बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले बड़ी अफसोसनाक खबर पेशावर में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ और ये पुलिस लाइन में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, जहाँ पे 32 अफराद जो है वो शहीद हुए और दर्जनों ज़ख्मी हुए। ये इसलिए भी बायस तशवीश वाक़या है कि दहशतगर्द जो है वो ना सिर्फ एक इंतहाई हाई सिक्योरिटी जोन में दाखिल होने में कामयाब हुए, बल्कि वो मस्जिद में पहुंचकर पहली सफ में खड़े हुए, जहां पे खुद को हमला किया गया। और ये पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इदारे हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था कि दहशतगर्द यहाँ तक कैसे पहुंच गए, जहाँ पहले ही मुल्क में इस किस्म की इतलात थी कि दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आ सकते हैं। इस वाक़े का एक और अफसोसनाक पहलू ये है कि इस वाक़े के फौरी बाद पाकिस्तान के बाज़ मेन स्ट्रीम चैनल के हलकों में या बाज़ ऐसे जर्नलिस्ट जो हुकूमत के बहुत करीब समझे जाते हैं, उनकी तरफ से ये शुरू में ही इस किस्म की आरा सामने आना शुरू हो गई कि दहशतगर्दी के बढ़ते हुए जो वाक़यात हैं वो पाकिस्तान की तशवीशनाक हैं और इन हालात के अंदर जो इलेक्शन है, ज़िमनी इंतखाबात या सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हैं, वो होना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहे। और इस किस्म का एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि जिसकी पिछले कुछ दिनों से ये बाज़ गश्त सुनाई दी जा रही थी कि PDM की हुकूमत इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है, वो इकनॉमिक इमरजेंसी का बहाना बना सकती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल जवाज़ क्रिएट कर सकते हैं और वो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल है मजमूई, उसके तनाजुर के अंदर भी इमरजेंसी का नफाज कर सकती है। तो ऐसे हालात में एक ख़ास मखसूस हल्के की तरफ से ये तवातर के साथ खबरें आना जो है कि इसलिए भी ये बाइस से तशवीश था कि हम जहाँ एक तरफ दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारे मासूम अवाम जो है वो दहशतगर्दों का निशाना बन रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, जाँ बाक हो रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं। और वहाँ पे कुछ लोग इस मौके के ऊपर भी एक सियासी बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी दिए जा रहे थे। ये मौका वो है कि जहाँ पे सारी कौम को मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करना है और दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी हुकूमत, हमारे इदारे, हमारी सियासी जमातें जो है इस मौके को भी एक पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर के ऊपर देख रहे थे और एक पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे। इसलिए बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि और ख्याल है कि इस किस्म के वाक़यात को इस्तेमाल करके PDM की हुकूमत जो है कि वो इलेक्शन में ताख़ीर का बहाना ढूंढ सकती है। लेकिन क्या ऐसे हालात के अंदर जहाँ पे अगर 2008 में देखा जाए तो उस वक़्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी अपनी अरूज पर थी और वो हालात थे जब कोई पाकिस्तान का इदारा, कोई पाकिस्तान की जमात, कोई पाकिस्तान का ग्रोह जो है तमाम मसालिक की मदारस और मसाजिद, इमाम बारगाहें दहशतगर्दों के निशाने पर थी और हत्ता कि GHQ को भी दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया था। तो ये उस वक़्त भी पाकिस्तान में, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी दहशतगर्दों ने शहीद किया, तो उस वक़्त भी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो है वो मुलतवी नहीं किए गए और इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की गई। तो क्या अब वही जमातें जो उस वक़्त भी सियासत में थी और इस नुक्ते पर कायल थी कि हालात जो भी हों, जमहूरियत जो है कि वो तमाम मसाइल का हल है, तो क्या अब वो अपने इस मौक़िफ़ से दस्तबरदार होती दिखाई दे रही हैं? और पीपल्स पार्टी भी जो जिसने अपनी कायद की जो है कि दहशतगर्दों ने उनको शहीद किया, तो उसकी कुर्बानी के बाद भी उन्होंने इंतखाबात को मुलतवी नहीं होने दिया और इंतखाबात को ही और जमहूरियत को ही बेहतरीन इंतकाम करार दिया था। तो क्या वो अब जमहूरियत से फ़रार इख्तियार करेंगे या जमहूरी रास्ता इख्तियार करेंगे? तो ये एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है। दूसरा बड़ा अहम मामला जो है कि वो इसी से जुड़ा हुआ है और वो ये है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गुज़श्ता चंद हफ्तों से टेक्नोक्रेट्स के और इकनॉमिक एक्सपर्ट्स के, जिन्होंने पहले भी बात की थी कि जो 10 से 15 साल की इकनॉमिक इमरजेंसी की तजवीज़ दे रहे हैं मुख्तलिफ हल्कों को, उनके इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक ये इंटरव्यूज़ जो हैं कि वो दो हवालों से हैं। एक ये कि अगर पाकिस्तान में आम इंतखाबात का ऐलान होता है तो निगरान सेटअप कैसा होना चाहिए, और एक राय ये है जी कि ये उस सिलसिले में इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं कि अगर जो पाकिस्तान के अंदर हालात ज़्यादा बिगड़ते हैं सियासी, माशी और सिक्योरिटी के, तो उस तनाज़र के अंदर अगर कोई एक लॉन्ग टर्म इमरजेंसी लगानी पड़े तो फिर उसमें एक टेक्नोक्रेट हुकूमत जो है कायम की जाए और उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल कवर देने की कोशिश की जाए कि उसको
साल 2 साल या 3 साल के लिए कायम किया जाए। तो इस हवाले से भी इंटरव्यू हो रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी हालात ऐसे नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तो तमाम सियासी जमातों और आवाम की जो उम्मीदें हैं, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट उन उम्मीदों पर उतरने की कोशिश करेगी। और अभी हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस साहिबान की जो मूड है और टोन है वो नज़र आती है कि शायद वो इस किस्म के सेटअप को काबिल कबूल करार नहीं देंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसकी कोई गुंजाइश भी नहीं है। एक और बड़ा अहम मामला, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर जो पाकिस्तान के दौरे पर थे, रहीम यार खान आए थे। उनकी वहाँ पे निजी शिकारगाहें हैं जहाँ पे उन्होंने 2-4 रोज़ जो है कि वहाँ पे गुजारे। शहबाज शरीफ साहब निगरान वज़ीर आला पंजाब के और दीगर लीगी कायदीन जो है कि वो रहीम यार खान एयरपोर्ट पर भी गए थे जब सदर UAE पाकिस्तान के दौरे पर पहुँचे थे। अभी ये इतलात कल से आ रही थी कि वो इस्लामाबाद का दौरा करेंगे एक दिन का, और कहा जा रहा था कि पाकिस्तान का दौरा करेंगे बाज़ाब्ता तौर के ऊपर। इस सिलसिले में इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने पूरे शहर के तमाम तालीमी इदारे और तमाम सरकारी दफातर और आम तातील का ऐलान किया, और ये बंद थे। अब सिक्योरिटी के ख़तरात थे या क्या मामलात थे, इसकी कोई वजूहात नहीं बयान की गई, लेकिन ऐन वक्त पे फिर ये खबरें आई कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर जो हैं वो मौसम की ख़राबी की वजह से इस्लामाबाद का पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे। दौरा मुलतवी कर दिया गया, और दोनों ममालिक के दफ्तर ख़ारजा और की मशावरत के बाद जो है कि दौरे को रीशेड्यूल किया जाएगा। अब इसके अंदर असल कहानी क्या है? बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये दौरा शेड्यूल ही नहीं हुआ था। बहुत से लोगों का ख्याल है कि हर साल सऊदी शहजादे हों, कतरी शहजादे हों या UAE के शहजादे और हुक्मरान वो पाकिस्तान में आते हैं, इन शिकारगाहों में चंद दिन क़याम करते हैं और अपनी जो छुट्टियां हैं वो यहाँ पे गुजारते हैं और फिर वतन वापस चले जाते हैं। तो इसी सिलसिले का एक दौरा था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने इसको कुछ ज़्यादा अहमियत दी और वहाँ पे जाके जफ्फियाँ भी डाली और दावत भी दी कि आप आएँ। और जो UAE के हुक्मरान के साथ रिसेंट पास के अंदर पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने कुछ मामलात पे बात की थी, इन्वेस्टमेंट की या माली मदद की, कि उसके ऊपर कोई पेशरफ्त की जा सके। लेकिन इब्तदाई तौर के ऊपर UAE के सदर ने रजामंदी का इजहार किया कि वो जाने से कबल इस्लामाबाद का चक्कर लगाएंगे, लेकिन ऐन वक्त पर ऐसा नहीं हुआ। बाज़ लोगों का ख्याल है कि UAE की गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम हो, और सियासी इस्तेहकाम के बाद ही वो नई जो एक देरपा और जमहूरी और अवाम का मैंडेट लेकर हुकूमत आए उसके साथ मामला को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रैदर दैन के एक ऐसी हुकूमत के साथ जिसका ये नहीं पता कि चंद हफ्ते, चंद दिन या चंद महीनों की मेहमान है, तो उनके साथ कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग या कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जिसके नतीजे में उनकी जो पब्लिक डिप्लोमेसी में इन्वेस्टमेंट है अवाम की नज़र में भी वो ख़राब हो। तो इसलिए शायद उन्होंने पाकिस्तान इस्लामाबाद आना जो है कि वो मुनासिब नहीं समझा। मौसम की ख़राबी अगर होती तो आज इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर तमाम फ़्लाइट्स ऑपरेशंस बंद होते हैं, लेकिन फ़्लाइट ऑपरेशन जो है कि वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर चल रहे थे, लेकिन UAE के सदर नहीं आए और इसकी कुछ सियासी वजूहात बताई जाती हैं। एक और इन सारे हालात के अंदर जो अहम चीज़ है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो टूट फूट या बगावत की बातें की जा रही हैं, और इस वक्त ये इतलात रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अगरचे एक पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिया है कि ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी कि वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। मरीम नवाज साहिबा पाकिस्तान भर में उनका शेड्यूल भी जारी किया गया है कि वो वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगे और तंजीमी स्ट्रक्चर को बेहतर बनाएंगी। लेकिन ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि नून लीग के कोई तकरीबन 70 से 80 के करीब अरकान असम्बली जो हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है अगला इलेक्शन ज़िमनी हो या आम इंतखाबात हो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे वो इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत से लोगों को इन अरकान असम्बली की ख्वाहिश है कि वो परवेज़ इलाही साहब के साथ मिलकर या फिर बराह रास्त इमरान खान साहब से मिलकर PTI में शमूलियत इख्तियार के इलेक्शन लड़े। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या मामला आगे बढ़ते हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल खालिद शमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।